जिया कुमारी क्यों, आपने सच में बहुत ही अच्छी जगह ढूंढी है। क्या आप लोग यहाँ सिर्फ फूलों का आनंद ले रहे हैं या फिर इस मुलाकात का कोई मकसद है? सब लोग तुरंत आवाज की दिशा में देखते हैं और ये थी राजकुमारी युई। जिया सच में तुमने वित्त मंत्री की बेटी को चुना, मैं तो देखकर हैरान ही हो गई। राजकुमार उसे चुप कराने की कोशिश में कहता है दीदी, पर वो चुप नहीं करती। कुमारी क्यों, इसे बिल्कुल भी खुद को बेवकूफ मत बनाने दीजिए। हाँ, इसे राजकुमार निंग का नाम मिल गया है, पर ये असल में बिल्कुल बेकार है। अगर इसे आप पसंद आ गई तो शायद ये अपने परिवार के रुतबे का इस्तेमाल करेगा आपके यहाँ रिश्ता भेजने के लिए। क्यों कहती है राजकुमारी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं? मैं तो राजकुमार से अभी अभी मिली हूँ। हम किसी रिश्ते में नहीं है, ना ही हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लगता है राजकुमारी आपको राजकुमार से कुछ बात करनी है, तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर क्यों राजकुमारी और राजकुमार के बीच में से चली जाती है। उसके जाने के बाद राजकुमारी कहती है जी हाँ, लड़कियां तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, मेरा मतलब तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे को, और तुम्हें लगता है कि तुम क्यों शिनलैंड जैसी लड़की के लायक हो। ये कहकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लग जाती है और अपनी दासियों से कहती है चलो चलते हैं। यांग अपनी चिढ़ को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और राजकुमार चैन की सांस लेता है उसके जाने के बाद। उसके जाते ही जियांग चिल्लाते हुए कहता है सच में मेरा दिल कर रहा है मैं इसका मुंह तोड़ दूं। यांग अपनी भड़ास निकालते हुए उसे गालियां दे रहा था, पर राजकुमार का ध्यान जियांग की तरफ नहीं था, इन दोनों की तरफ था, जिन्हें देखते हुए राजकुमार मन में कहता है अरे क्या, देखो कौन है यहाँ पर। अपने घर पर शाम को बैठा हुआ राजकुमार उन्हीं के बारे में सोचते हुए मन में कहता है देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वी वेनशिन और सैन्य मंत्री की बेटी जी दानजी लग रहे थे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके बारे में जो अफवाहें फैली हुई हैं कि उनका चक्कर चल रहा है ये सच निकलेंगी। वैसे ये जी दानजी असल में है कौन? इतने में जियांग चिल्लाकर कहता है राजकुमार मैं वापस आ गया। हाँ? आपको कल सुबह पता चलेगा कि कल सुबह कितनी खास है। राजकुमार कहता है इस बार तुमने क्या किया है? जियांग कहता है अभी इस बारे में बात नहीं करते। अभी अभी मैंने सुना तो मुझे पता चला कि आज की जो दावत रखी गई थी वो राजकुमारों के लिए पत्नियां चुनने के लिए रखी गई थी। वैसे राजकुमार, आज आप जिस लड़की से मिले थे उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? राजकुमार कहता है कुमारी क्यों, वो मंत्री क्यों की बेटी है और मंत्री क्यों बहुत ही बड़े मंत्री हैं, और वैसे भी क्यों परिवार ने तो पहले से ही लिन को समर्थन दिया हुआ है, वो मुझ जैसे से कभी शादी नहीं करेंगी। जियांग अफसोस में गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है तुम ठीक कह रहे हो, और मैं यहाँ पर सोच रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक सही इंसान को ढूंढ दिया है जो सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखेगा। आखिरकार एक दिन मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। ये बात सुनते ही राजकुमार हैरानी से कहता है जियांग पेंग, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या तुम मेरे साथ सारी जिंदगी नहीं रहोगे? अगर मैं राजा या राजकुमार ना रहा, मैं असफल हुआ, तो क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? जियांग ये सुनकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे पास हमारा कुंफू है ना, तुम चिंता मत करो। अगर तुम असफल हो गए तो हम कहीं भी जहाँ भी तुम्हारा दिल चाहे वहाँ पर जा सकते हैं। हम दोनों भाई हैं, अगर तुम कभी भी मुसीबत में पड़ोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे मुझे तुम्हारे लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। राजकुमार कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे लिए जान दे सकते हो पर सारी जिंदगी मेरे साथ रह नहीं सकते, है ना? जियांग कहता है जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तुम मुझसे सेवा थोड़ी करवाओगे या करवाओगे, तब तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए ताकि मैं घर जाकर आराम से अपनी बची हुई जिंदगी शांति से गुजार सकूं। राजकुमार मुस्कुराकर कहता है तुम सही कह रहे हो, एक दिन तुम्हें जाना होगा। बुढ़े होने पर भी मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ी रख सकता हूँ। पर राजकुमार की मुस्कुराहट साफ तौर पर बता रही थी कि वो क्या करेगा। पर पहले मुद्दे पर आते हैं, बताओ आज रात तुमने क्या किया? तुमने कौन सी नई मुसीबत खड़ी की है? ये बात सुनते ही जियांग के एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम चिंता मत करो। मुझे नहीं पता उस लड़के को राजकुमार ने वेनशिन क्यों कहा, क्योंकि वेनशिन के बाल तो लाल रंग के थे और इस लड़के के काले रंग के थे, या फिर वेनशिन दो हैं। नहीं, जिस वी वेंशी का नाम लिया गया है वो वही लाल बालों वाला है, बस उसने डाई करवा दिए। हाँ?